हाय गाइस, माय नेम इज शिवांश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज परसेंटेज की क्लास 2 है। क्लास फर्स्ट मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, आई होप आपने देख ली होगी। तो आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा, देखिए, द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय 10% एंड बाय व्हाट परसेंट कैन द पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। देखिए, हमारे फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि इसमें जो एक्सपेंडिचर है, हमारा एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं दिखाया गया, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, इसमें कांस्टेंट है। अगर ये चीज कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू प्राइस की होगी उसके अपोजिट वैल्यू क्या किसकी होगी, कंजम्पशन की होगी। जैसे कि अगर मान लिया हमें प्राइस का रेशियो, फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस का रेशियो हमें दे रखा है 3:4, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, हमारा सी की वैल्यू हो जाएगी 4:3। ये इसका हमेशा अपोजिट होती है। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो उसका प्राइस है, प्राइस कितना कम हो गया है, 10% डिक्रीज हो गया है। 10% डिक्रीज होने का मतलब है 10% की वैल्यू क्या होती है, हमें याद है फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। तो हम लिखेंगे पहले प्राइस क्या कर दिया हमने, 10 से 1 डिक्रीज हो गया। माइनस साइन क्या नोट कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो वैल्यू क्या हो गई हमारी, 10 से 1 कम, यानी कि 9 हो गई। अब यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर का कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि जो कंजम्पशन होगी, सी की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, इसी के अपोजिट होगी, यानी कि 9:10। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है कि सो दैट देयर इज नो चेंज एक्सपेंडिचर। इसने पूछा बाय व्हाट परसेंट कैन ए पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा हमारा, एक्सपेंडिचर का कांस्टेंट है। तो ये देखिए, इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, इससे कितना 1/9 अपॉन में 100 कर दीजिए तो क्या आएगा 100/9। ये हमारा आंसर हो गया परसेंट। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। और अगर इसी को आपने दूसरे मेथड से करना है तो इसका एक मेथड और है, दूसरा मेथड इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका एक दूसरा मेथड क्या है, शॉर्ट ट्रिक वाला। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10 माइनस का क्या नोट कर रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे जब भी ऊपर पहले डिक्रीज दे दिया है, वीडियो फर्स्ट में बताया था मैंने कि अगर स्टार्टिंग में बोले डिक्रीज हो रहा है तो, और हमसे लास्ट में क्या पूछ रहा है, इंक्रीज पूछ रहा है, तो हमने क्या करना है, पहले इसमें से 10 में से घटा देंगे, अपॉन 9 और ऊपर 1 लिख देंगे और इनटू में 100 कर देंगे। तो सीधा हमारा आंसर आ गया 100/9%। ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आई होप आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द नंबर इज 50% लेस देन एक्स एंड अनदर नंबर इज 20% लेस देन एक्स। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ बोथ नंबर। हमें क्या रखा है कि कोई नंबर है हमारा, ठीक है, एक नंबर है जो एक्स से 50% कम है, और उसी जो दूसरा नंबर क्या है वो एक्स से कितना कम है, 20% कम है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा, मान लीजिए एक नंबर ए है और एक नंबर बी है और एक नंबर एक्स है। तो हमने पहला नंबर क्या बोला है कि जो ए है वो 50% कम है किससे, एक्स से। अगर मान लीजिए हमने एक्स की वैल्यू 100 है हमारी, तो ए नंबर क्या होगा हमारा 50% कम, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 50 हो जाएगी। और दूसरा नंबर क्या बोला है इसमें, अनदर नंबर इज 20% लेस देन एक्स, एक्स से 20% कम है, यानी कि कितना है ये है 80। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ बोथ नंबर। बोथ नंबर का रेशियो पूछा है, यानी कि 50:80 पूछा है। क्या वैल्यू है हमारी 5:8। आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द प्राइस ऑफ द पेट्रोल वाज रेज्ड बाय 50% एंड बाय हाउ मच परसेंट शुड द मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ इट डज नॉट इंक्रीज। ये देखो, जैसे थर्ड क्वेश्चन था सेम फर्स्ट क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट लाएंगे। मैं सीधा शॉर्टकट लगा रहा हूँ। मैं वाला फॉर्मूला आप चाहो तो इस फॉर्मूले से कर सकते हो कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। आप इससे भी कर सकते हो इसको, लेकिन मैं सीधा शॉर्टकट से करूंगा क्योंकि मेरे टाइम बचाना है। तो इसने स्टार्टिंग में क्या बोला था, इसने स्टार्टिंग में बोला डिक्रीज हो रहा बोला है, इसलिए हमने मतलब माइनस करा था। यहाँ पे क्या है, इसने बोल दिया कि इंक्रीज हो रहा है। पेट्रोल का प्राइस 15% बढ़ गया है, ठीक है। तो 15% की हमारी वैल्यू क्या होती है, 5% क्या होता है 1/20। तो 15% क्या होगा 3/20, ठीक है। तो ये 15 किससे है,
3 इंटू 15, ठीक है। इसका मतलब यही तो है 5% की वैल्यू 1/20 होती है, तो इसमें 3 के मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ कर देंगे, 3/20 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें बोला क्या है कि ये वैल्यू हमारी इंक्रीज करती है, यानी कि पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में क्या पूछा है, तो हम कितने रिड्यूस करें, तो हम पहले क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 20 + 3 कितना हो गया 23, ऊपर 3 आएगा इंटू 100 इज इक्वल टू 300/23, ठीक है। इसको आप अगर डिवाइड करोगे 23%, इसको आप डिवाइड करोगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 13 सही 1/23%। ये हमारा आ गया आंसर। देखिए ये हमारे 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। पहला क्वेश्चन था SSC C2 में पूछा गया, दूसरा टेस्ट में पूछा गया और तीसरा CPO में पूछा गया है। अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, देन इट्स सेल वाज इंक्रीज बाय X%. If there is an increase of 20% in the receipt of revenue, then the value of X. हमें X की वैल्यू बतानी है। तो देखो मान लिया हमारे पास क्या है, when the price of the item reduced by 25%. मान लिया कोई हमारा आइटम है जिसका प्राइस 100% है, स्टार्टिंग में हमें नहीं पता कितना, तो हमने 100% मान लिया, ठीक है। अभी ने बोला क्या है कि वैल्यू इसकी क्या हुई है, रिड्यूस हो गई है, कितनी 25% क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है, ठीक है। तो जब 25 कोई वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, 100 में 25 माइनस में क्या आएगा हमारा आएगा 75, ठीक है। क्योंकि जब कोई वैल्यू 25% घट जाती है तो क्या बचती है, वो अपनी 75% बचती है। और उसी दूसरी जगह क्या बोला इनने, इफ यदि देयर इज इंक्रीज इन 20% ऑफ द रिसेप्ट, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू को हमने 20% बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगी, ये 120 हो जाएगी। और इसमें क्या करा हमने, घटा दिया 25%, ठीक है। इसमें हमने 25% घटाया तो क्या है 75, एंड इसमें हमने क्या करा 20% हमने बढ़ा दिया तो हमारा क्या आया 120। अब इन्हें बोला क्या है कि हमें क्या होता, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, हमें X की वैल्यू बतानी है। तो कुछ नहीं करना हमें, आप इसमें क्या करो, इसका डिफरेंस देख लो, 75 और 20 कितना डिफरेंस आ रहा है, आप माइनस में देख लीजिए, $45, तो इसमें कितने का अंतर है, 45 का अंतर है, ठीक है। कितने पे आ रहा है 75 पे, तो 45/75 इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल टू, इसे काट दीजिए आप, ये किससे आएगा 5 7 30, 5 9 45, 5 1 5 एंड 5 5 25, ठीक है। अब ये और घटेगा 5 3 15 एंड 5 2 10, ये कितना आया 3 3 9, तो कितना आ गया 60। तो आंसर क्या है हमारा 60, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बी ऑप्शन है। तो ये हमारा इसका सिंपल सॉल्यूशन है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज बाय 19% एंड सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, देन बाय व्हाट परसेंट शुड शी रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल परचेज, ठीक है। बिल्कुल सेम इसकी तरह क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग में वैल्यू क्या मान लिया हमने 100% मान लेंगे हम, ठीक है। इसने क्या करा, पहले क्या करा, इसने वैल्यू को इंक्रीज करा, 19% बढ़ा दी वैल्यू, ठीक है। तो कितना हो गया, इतना हो गया। अब बाद में क्या करा इसने 12%, सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, ठीक है। बाद में इसने 12% क्या करा, बढ़ाया है इसने, तो ये कितना हो गया 112%, ठीक है। अब इन्हें पूछा गया बाय व्हाट परसेंट शुड शी रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल परचेज, कुछ नहीं करेंगे, सेम वही सवाल है। इनका डिफरेंस देखेंगे, कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें, हम 7 का डिफरेंस आ रहा है, देखिए हम सॉरी 7 का डिफरेंस आ रहा है, हाँ। और कितने का आ रहा है हमारा 119 का आ रहा है, इंटू 100 कर देंगे हम, ठीक है। तो कितना है ये 700/119, इसका जब आप डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली पॉइंट का आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 6 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 6, ठीक है। आप इसे डिवाइड कर लेना,
एक्यूरेट 6 नहीं आएगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली आएगा, तो हम 6 मान लेंगे। ठीक है, तो इसका इतना सॉल्यूशन था। आपने पेपर में ये भी नहीं करना, इतना भी नहीं करना, आपने सीधा ये इतना सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, जो कि मुश्किल से 10 सेकंड में हो जाएगा आपसे अगर आप इसी मेथड सोल्व करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम करेंगे फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखो, वैसे वर्किंग आवर पर डे वर इंक्रीज बाय 15%। ठीक है, एंड हिज वेजेस पर आवर वर इंक्रीज बाय 20%। तो बाय हाउ मच परसेंट डिड हिज अर्निंग इंक्रीज। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले उन्होंने क्या बोला है कि जो इसकी टाइम है, टाइम कितना बढ़ गया हमारा, 15% इंक्रीज हो गया। 15% की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1% क्या होता है 1/20। तो 15% क्या होगा 3/20। तो कितनी हो गई है 23 हो गई है। ठीक है, अब इनने बोला कि ये वेजेस पर आवर यानी कि रेट दे रखा है, ये कितना बढ़ गया हमारा, इंक्रीज बाय 20%। 20% की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/5। ठीक है, तो ये 5 से क्या हो गई 6 हो गई। अब इन्हें पूछा क्या है, बाय हाउ मच परसेंट डिड हिज डेली अर्निंग इंक्रीज। तो अर्निंग कितनी होती है, तो हमारी अर्निंग क्या होगा, टाइम इनटू डेट। ठीक है, जब भी अर्निंग निकालने हम क्या करते हैं, जितना टाइम हम काम कर रहे हैं और जिस रेट से हम काम कर रहे हैं उसके हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसके मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 20 एंड 6 इंटू 23। तो यहाँ पे आएगा 100 और यहाँ आएगा आपका 18। ठीक है, 138। अब इसमें देखिए आप कितना इंक्रीज हुआ है, इसमें जो हमारी अर्निंग है। ठीक है, अर्निंग की जो वैल्यू हमारी पहले हमारी थी, इनिशियल में क्या थी हमारी 100 थी, अब क्या हो गई फाइनल क्या हो गई 138 आ गई। तो कितना इंक्रीज हुई है हमारी 38% इंक्रीज हुई। ठीक है, इतनी वैल्यू 1 इंक्रीज हुई है, तो इसका आंसर क्या है 38। ठीक है, तो ये इसका छोटा सोल्यूशन था। और एक क्वेश्चन ये सीजीएल टीयर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, और इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे क्वेश्चन नंबर 5, 4 वो भी एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड के क्वेश्चन थे। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7। मैं तो आप कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, ये किसमें आया हुआ है, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन 2019 में। तो देखते हैं क्या कह रहा है। 1 year ago द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 70,000 एंड ड्यू टू माइग्रेशन इट डिक्रीज बाय 8% एवरी ईयर। हर साल क्या करता है वो 8% की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो फाइंड द करंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। तो विलेज के हमें करंट पॉपुलेशन निकालनी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, केवल एक लाइन का सोल्यूशन है इसका। हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 72,000 दे रखी है। इनटू इन्हें बोला क्या है, इसको हम सीरीज मेथड फॉलो करेंगे। सीरीज मेथड बहुत आसान होता है, इसको सीरीज में ले आएंगे हम। इन्हें बोला क्या है कि डिक्रीज हो रही है बाय 8%। और 8% की हमें पता है वैल्यू क्या होती है, 4% की वैल्यू क्या होती है 1/25। ठीक है, और 8% क्या होगा 2/25, यानी कि और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस आएगा, मतलब कि वैल्यू हमारी क्या हो गई अब 23/25। इतनी हो गई हमारी वैल्यू। ठीक है ना, अगर बोलते हैं इंक्रीज हो गई है तो इसमें इसको ऐड कर देते हैं, तो 20 क्या था 27/25 होता है, लेकिन क्या बोला है कि वैल्यू हमारी डिक्रीज हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से घटा देंगे 23/25। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 5 25, 5 5 5, 2 कैरी 5 4 20, 5 4 20, 0 पर 0। ठीक है, इसी ये भी और कटेगा 5 2 10, 4 यहाँ पे कैरी 5 8 40, 5 8 40 0। ठीक है, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो हमारा क्या आएगा आंसर 6 6 2 4 0। ठीक है, ये हमारा छोटा सोल्यूशन है इसका। ठीक है, तो अब देख कितना इजी क्वेश्चन है, ये एसएससी एमटी से पूछा गया है। अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16 सही 2/3% एंड द डिक्रीज बाय 15% टू गेट 238, वट इज द 37.5% ऑफ द नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई नंबर है हमारे पास। ठीक है, उसकी वैल्यू को हमने क्या करा 16 से 2/3% हमने वैल्यू इंक्रीज कर दी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। हम 16 से 2/3 वैल्यू क्या होती है 1/6। मैंने आपको स्टार्टिंग में परसेंटेज क्लास फर्स्ट में लिखवाया था कि जो 1/6 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में
16 से 2.3 होती है, ठीक है। तो इसने बोला क्या है कि वैल्यू हमारी क्या होगी, इंक्रीज हुई है, इंक्रीज यानी पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो वैल्यू क्या थी हमारी 66 में एक जोड़ दिया यानी क्या हो गई 7/6 हो गई है, किसकी, कोई नंबर हमने मान लिया x, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट में बताना है क्या, हमें नंबर बताना है, तो हमने नंबर मान लिया x हमारा नंबर, ठीक है। तो उस नंबर का हमने क्या करा, वैल्यू इंक्रीज हो गया, मतलब 1/6 की 7/6 हो गई, ठीक है। अब लास्ट में बाद में क्या बोला उसने कि वैल्यू इसकी क्या होगा, डिक्रीज हो गई 15%, जब 15% डिक्रीज होगी कितनी बचेगी, तो 85% बच जाएगी। एंड वी गेट कितना, हमें कितना मिला है 238 मिला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो उसका हम 37.5% निकालेंगे। तो इसे सोल्व कर लेते हैं हम, 5 5 5 5 7 35 5 12 10, ठीक है। और इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम 238 इंटू 20 इंटू 6/7/17, ठीक है। अब इसे हम काट लेते हैं, 7 7 7 7 21 7 4 28 17 दूनी 34, कितना आ गया हमारा 6 दूनी 120 120 दूना 240। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 240 आ गई, ठीक है। अब ये आंसर नहीं है, हमें क्या करना है, जो हमारी एक्स की वैल्यू आई है इसका हमें क्या बताना है, 37% हमें वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें इसी एक्स में हम क्या करेंगे, हम तो हमें पता है कि 37% की वैल्यू क्या होती है हमारी, वो होती है 3/8, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो हम सीधा क्या करेंगे, इसमें इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/8 काट देंगे, 8 3 24, 30 इंटू 3 बराबर 90, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा गया, एसएससी इजी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब मैं रफ कर देता हूं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वही हमारा पास नंबर है, ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10%, ठीक है। वही दोबारा काम यही करना है जो हमने 8 में करा। 10% की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/10 होती है, ठीक है। हमने मान लिया कोई नंबर जो हमारा x है, हमें नहीं पता क्या, तो हमने x मान लिया, ठीक है। पहली वैल्यू क्या करी है, डिक्रीज कर दिया है, तो डिक्रीज यानी नेगेटिव साइन आएगा तो कितनी हो गई 9/10 हो गई, ठीक है। यानी बाद में अगर इंक्रीज कर दिया है, इंक्रीज कर दिया बाद में क्या प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11 ये मल्टीप्लाई है 11/10 हो जाएगी, ठीक है। फिर बाद में क्या बोला है, द नंबर फॉर ऑप्टेड, तो हमें जो नंबर मिला है वो कितना है 100 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। हमने ओरिजिनल नंबर क्या माना था, हमने x माना था, तो हमें जो नंबर मिला है वो x से कितना कम है 100 कम है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो निकालते हैं x की वैल्यू, हम फाइंड करते हैं फटाफट, कितना हो जाएगा 99x/x माइनस 100, ठीक है। 99x है, ये इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो 100x माइनस 1 2 3 4, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, इसको हम करेंगे तो 100x माइनस 99x इज इक्वल टू 10,000। तो ये 100 में से 99 कितने बचेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10,000 आ गई, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइस ऑफ ए मशीन गॉट एप्रिशिएट बाय 50%, ठीक है। कोई हमारी मशीन है, ठीक है, उसका जो प्राइस है वो डेप्रिशिएट मतलब कम हो गया, किसमें 50% इन द फर्स्ट ईयर, एंड इतना हो गया इन सेकंड ईयर, एंड 25% इन थर्ड ईयर। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले 50 वैल्यू लिखते हैं। 50% की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2 होती है। क्या हुआ है, घटा है नेगेटिव साइन के साथ। 33 सही। 1/3 की वैल्यू क्या होती है, मैंने लिखवाया था फर्स्ट क्लास में 1/3 होती है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इसमें की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। और 25% की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/4 होती है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि वैल्यू डिक्रीज हो गई है। अब फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे हम, फर्स्ट ईयर में हमारी वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, यानी कि
2 से 1 हो गई। सेकेंड ईयर में क्या हो गई हमारी वैल्यू 3 से 2 हो गई। और थर्ड ईयर में वैल्यू क्या हो गई हमारी 4 से 3 हो गई, क्योंकि अब सब में एक एक कम हो गया ना। 4 में से 1 गया 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ठीक है, अब हम और इन लास्ट में क्या बोला इन्हें, बाय हाउ मच हैज मशीन डेप्रिशिएट। ठीक है, इसने ओवरऑल पूछा है, तो ओवरऑल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, 2 गुणा 3 गुणा 4 रेशो 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 24 3 गुना 6, इसे काट लेते हैं हम। 4 रेशो 1 आ गया, लेकिन अभी क्या है हमारा रेशो आया है। ठीक है, अभी हमारा क्या आ गया, ये रेशो आया 4 रेशो 1। ठीक है, तो वैल्यू हमारी कितनी बढ़ रही है 3/4। इसमें 100 के मल्टीप्लाई का क्या आएगा 75% हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर 70 हमने क्या करना पहले कि पहले साल हमारी वैल्यू इतनी हो गई, सेकंड ईयर में इतनी हो गई, थर्ड ईयर में इतनी हो गई। हमने ओवरऑल निकाल दिया, ओवरऑल काट के 4 रेशो बनाया हमारा। इन्हें पूछा गया कि हमें ओवरऑल परसेंटेज बनानी है, तो हमारा रेशो आया, तो हमने क्या करा, इसी को हमने कितनी 4 से 1 हो गई, यानी कितनी कम हो रही है 3 यूनिट कम हो रही है, कितने पे 4 पे। तो अपोन में क्या आएगा 4 आएगा। इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या आएगा परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। उन्होंने स्टार्ट में बताया था आपको कि कोई भी फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन में हमें परसेंटेज को कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं 100 के मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कोई परसेंटेज होती है, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है हमें, तो 100 से मल्टीप्लाई करके क्या कितना आएगा 3/4 की वैल्यू क्या होती है हमारी 75% वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आंसर है, जो कि क्या हमारा ऑप्शन नंबर 3 कहाँ पूछा गया, एसएससी एमटी से पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर हम 11 करेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 19% देन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज बाय कितना। ठीक है, तो इसने बोला क्या है कि हमारा जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया, जो एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो कितना डिक्रीज हुआ है 19% हुआ है। ठीक है, कितने पे 100 पे कितना डिक्रीज हो गया। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, केवल डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारा एरिया है, एरिया पहले कितना था, पहले अगर 100 था तो अब कितना हो गया है 19 घटाएंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जब भी अगर हमें साइड दे रखी होती है, ठीक है, अगर साइड में चेन दे रखा होता है और अगर एरिया निकालना होता है हमको, तो हम क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं साइड का, तो हमें एरिया आता है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, लेकिन हमको इसमें उल्टा दे रखा है, इसमें हमें एरिया गिवन है और हमें निकालना क्या है, हमें इसका डायगोनल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें हम अंडर रूट चढ़ा देंगे, तो हमारा डायगोनल निकल जाएगा। हमारा डायगोनल रेशियो क्या आएगा अंडर रूट टेन रेशो 9, ये आ गया। अब हमें बोला क्या है कि कितना डिक्रीज हुआ, तो कितना डिक्रीज हो रहा है 1, कितने पे हो रहा है 10 पे इंटू 100, तो हमारा क्या आंसर आया 10%। ठीक है, देखिए कितना आसान से सोल्व हुआ, इसका सॉल्यूशन खाली इतना था, बस इतना था, आपने इतना करके लगाया, ये कुछ नहीं लिखना आपने पेपर में, इसे समझाने के लिए लिखा मैंने आपको। ठीक है, खाली इसका सोल्यूशन इतना करना है आपने, सीधा अंडर रूट लगाना वैल्यू पे, अंडर रूट में लाके इसे वैल्यू निकालनी है, कितना डिग्री हो, इसमें 1 का डिफरेंस आया। ठीक है, अपॉन कितने पे आया 10 पे आया इंटू 100, वैल्यू क्या आ गई हमारी 10% आ गई। अब तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 था, और ये कहाँ पूछा गया है, ये एसएससी सीपीओ में पूछे गए 2020 में। ठीक है, तो सारे जितने भी क्वेश्चन आप करा रहा हूँ ये सारे क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, रेनू सेव 20% ऑफ हर इनकम। ठीक है, वो रेनू है वो क्या करती है, अपनी इनकम को 20% रखती है। ठीक है, 20% जैसे कि सेव करती है, तो हमको पता है कि एक फॉर्मूला होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, अभी हमने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था
कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, अब इसने बोला क्या है कि हमारे सेव, इसने इन्होंने सेव कितना करा है, 20% करा है। ठीक है, और इन कोई भी चीज अपना पे कितनी होती है, 100% होती है। तो 100 इसकी इनकम है, 20 उसने सेव कर लिया, तो खर्चा कितना करा उसने, उड़ाया कितने जेब में से, 80%। ठीक है, 80% उसने उड़ा दिया बाहर जाके। तो आगे क्या बोला इन्होंने, यदि इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, उसका एक्सपेंडिचर क्या हमारा 80 है, अगर मान लो 80 का 20% क्या आएगा, 16 हो गया। ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 80 की एक्सपेंडिचर 20% डिक्रीज हो गया, यानी कि 16। ठीक है, ठीक है, तो एंड इनकम इंक्रीज बाय 29%, उसकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई, 29% क्या हुई, इंक्रीज हुआ ये, और एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है। तो सेविंग्स क्या होगी, कुछ नहीं हमें पता, कैसे निकालते हम कि टोटल हमारे पास इतना है, एक्सपेंडिचर कितना हमारा 16% है, तो सेविंग्स कितनी होगी, हमें इसमें से घटा दो, कितना आएगा हमारा 31, 13% क्या जाएगी हमारी सेविंग्स आ जाएगी। इसका जोड़ लो, 13 16 कितने हो गए, 29 में बैठ रहा है। ठीक है, और हम इसे प्लस करेंगे तो इन्हें पूछा गया क्वेश्चन में कि देन हर सेविंग्स इंक्रीज बाय, उसकी सेविंग्स कितनी इंक्रीज हुई, तो कितनी इंक्रीज हुई, पहले 20 से 20 पे कितनी निकली, 13 बढ़ गई, तो 13 कितने बढ़ी है, 20 पे बढ़ी है, इंटू 100, इसे काट देंगे, 20 पंजे 100, 13 पंजे 65, 65% हमारी क्या हुई, सेविंग्स इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। आप इसको देख लीजिए, बहुत सिंपलेस्ट मेथड है सॉल्व करने में। ठीक है ना, पहले हमने फॉर्मूला लगाया, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। पेपर में आपने लिखना नहीं है, ये लिखना सीधा, आपने क्या करना है, पहले उसने बोला 20% इंक्रीज हुई है एक्सपेंडिचर, तो इसको बढ़ा दिया हमने, ये इतनी बढ़ी है, इसमें से इसको घटाया तो ये आ गया। अभी 13 कितने बढ़ी है, 20 से बढ़ी है, इंटू 100 हुए थे, 65% आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं मेरा रफ करने जा रहा हूँ, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ये भी एसएससी टीचर में टीयर में पूछा गया है, ये भी टीयर 1 का क्वेश्चन है एसएससी टीयर का। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है, देखिए, सोनू सेव 15% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड शी स्टिल सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर। मतलब क्या कर रहे हैं कि बोल रहा है कोई सोनू है, पहले फॉर्मूला भाई इतना सिंपल वाला, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, अब इनने करा सेव करा 15%, तो 15% सेव करा। ठीक है, इनकम कितनी थी हमारी स्टार्टिंग में, 100% होती है, हमें पता है, तो उड़ाया कितने है, वही सेम मेथड, 85% उड़ा दिया हमने। ठीक है, अब इनने क्या बोला है कि जो हमारी सेविंग्स है कि शी स्टिल सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर। मतलब पहले क्या आती सेविंग्स हमारे पास, पहले अगर 15% सेव कर दी, तो अब बाद में उसने सेव 15% ही करा। ठीक है, लेकिन चेंज किसमें आया, इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 20%। अगर मान लिया पहले इनकम हमारी कितनी थी, 100 थी, 100, तो इसमें कितना इसका बढ़ गया, 20% क्या हो गया इसका, इसी का बढ़ गया, तो कितनी हो गई है, 120 हो गई। ठीक है, अब हटा लो, इसमें से ये कितना बचेगा, ठीक है। अब ये देखो पहले हमारी कितनी थी, 85 थी, जो एक्सपेंडिचर था हमारा 85 था, अब बचा कितना हमारा 105 बच गया। तो उसने पूछा क्या, चेंज इसमें पूछा उसने कि व्हाट इज हर परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में कितना परसेंटेज इंक्रीज आया, तो अब कितना हो गया हमारा 105 कितने पे, 85 पे इंटू 100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हम क्या है हमारा आंसर, इसे काट के देखते हैं। 5 5 5 5 7 35 5 2 10 5 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम अपन 17, इसे काटेंगे, क्या आंसर हमारा 23.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। अब तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था, इसको आप ये भी किसमें आया हुआ है, एसएससी सीरियल में आया हुआ है, टीयर 1 में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम क्लास नंबर 3 में, जो बाकी क्वेश्चन बच जाएंगे।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एन एलॉय कंटेन 32% कॉपर 24% निकेल। ठीक है, मान लीजिए कोई एलॉय है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना है, एक तो कॉपर से मिलकर बना है प्लस निकेल से मिलकर बना है प्लस जिंक से मिलकर बना है। ठीक है, ये तीन चीज से मिलकर बना है एलॉय। ठीक है, जिसमें हमें कॉपर कितना दे रखा है, हमें 32% दे रखा है, प्लस निकेल कितना दे रखा है 24% दे रखा है, जिंक हमें पता नहीं कितना दे रखा है। ठीक है, हमें जिंक की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो हाउ मच परसेंट इज जिंक परसेंट इन द 12 kg ऑफ एलॉय। ठीक है, तो आप खुद देखो इस टोटल जो कॉपर निकेल की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 56 दे रखी है। ठीक है, ये हमें पता नहीं कितना है, एक्सप्रेशन छोड़ दिया हमने। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अब ये टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है 56 दे रखी है, तो ये कितना है, ये कॉपर प्लस निकेल है। तो जिंक की वैल्यू कितनी होगी, 100 से घटा देंगे इसको हम, कितना बचेगा 44। ठीक है, तो अगर 44 की वैल्यू किसकी होगी, ये जिंक की वैल्यू होगी हमारी। ठीक है, तो हमने पूछा क्या है 12 kg का 44% बताना है हमें। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, इसे काट लेंगे। ठीक, क्या है हमारा 12 × 11/25, इसके मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 दूनी 22, 2 कैरी 11 2 13, 132/25, इसको से डिवाइड कर लेंगे हम। क्या है आंसर हमारा आएगा 5.28, ये हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये बेसिक सीबीए में पूछा गया है। तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो। अब नेक्स्ट क्लास से हम इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।